आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। ये ट्रक जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था। बनिहाल के नौगाम इलाके में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर ट्रक गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस ने जख्मियों को रेस्क्यू करके सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिहाल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नाजुक सूरत हाल देखकर उन्हें जेएमसी कश्मीर रेफर किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जेके अर्ली न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। डोडा की तहसील असर की पंचायत रामगढ़ करमेल में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि पाइपलाइन खराब होने से पानी इलाका तक नहीं पहुंच पाता है। वहीं कई बार महकमा को इतलाह देने के बावजूद भी मरम्मत नहीं की गई है। मजीद जानकारी के लिए देखिए परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं पंचायत रामगढ़ कुरमेल का सरपंच हूँ। मोहम्मद अशरफ सर। सर, क्या जरूरत पड़ी कि आज आप मीडिया के सामने आए? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, क्योंकि आज 4-5 दिन से हम जो ये वाटर सप्लाई वाले हैं इनको मतलब सुपरवाइज़र को भी मैंने फ़ोन किया कि जो ये वार्ड नंबर 2 है हमारा, ये तो शेख मल्ला है, बेचारे गरीब हैं, इनको कोई पानी नहीं मिल रहा है। सर बता सकते हैं एरिया जो है किस ब्लॉक में पड़ता है? सर, ब्लॉक असर, डिस्ट्रिक्ट डोडा, पंचायत रामगढ़ सर। जी सर। यहाँ का जो पीएचई वर्कर है, यहाँ आपके एक्शन है, तो क्या बातचीत हुई उनके साथ? सर, मेरी सुपरवाइजर से भी बात हुई, AEE से भी बात हुई और जो लाइन मैन है उनसे भी बात हुई। आज चौथे दिन सर ये प्रोटेक्शन करने के लिए आ रहे थे रोड पे, और मैंने इनको रोका कि आज मैं खुद आऊँगा और मौके पे देखूंगा। और मैंने इनके बर्तन देखे सर, इनको पानी पीने के लिए नहीं है। इतनी अंधाधुंधी मचाई है इन्होंने कि कोई पानी नहीं सर, कोई मतलब पीएचई वाला इधर मौके पे नहीं आ रहा है सर। पीएचई वर्कर्स है, क्या उनके साथ कोई बातचीत हुई? सर, सभी के साथ बात हुई। मेरी सुपरवाइजर से भी बात हुई। पीएचई का दीपराज है जो सर 60-70 हज़ार जो तनख्वाह ले रहे हैं, उनसे भी बात हुई कि हाँ जी आ जाएगा, मगर अभी सर इन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है सर। मुझे बताएं, जहाँ एक तरफ पीएचई डिपार्टमेंट कर रहा है के लिए, आपने प्रमोशन करने के लिए, वहीं अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो किस तरह का काम होता है? सर कुछ नहीं, जीरो है सर। ग्राउंड लेवल पे तो कुछ काम नहीं है सर। अब देखो सर, मामूली मसले के लिए मतलब हमें खुद आना पड़ता है सर, और हमारी तनख्वाह अगर 3,000 है तो हम इतना काम कर रहे हैं सर। जो 80-80, 90-90 हज़ार तनख्वाह ले रहा है और प्रमोशनों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, गवर्नमेंट से इतनी बड़ी अपीलें कर रहे हैं कि हमें परमानेंट करो जी, हमें वो करो जी, ये करो जी, मगर लोगों को इतना तंग कर रहे हैं सर। इन्होंने GRA भी काटी है सर, मगर तब भी ये पानी के बगैर तरस रहे हैं लोग। कि जो है लोग रोडों पे आ चुके हैं, तो क्या अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारे जो एक्शन साहब है उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? सर, मेरी यही गुजारिश है उनसे कि आज का दिन और कल अगर इनको पानी नहीं मिला तो सर इसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगा और एक्शन साहब होंगे और AEE साहब होंगे, क्योंकि ये पाइपों का प्लान मैंने कई बार दिया है इनको। बैक टू विलेज में भी दिया, हर एक प्लान में दे रहा हूँ कि पाइपें नहीं है, पोल नहीं है, तारे नहीं है, मगर लोगों ने GRA काट के भी तब भी पानी के बगैर तरस रहे हैं लोग। सर, मुझे वो बताएं कि इससे पहले बहुत सारे मसले ऐसे सामने आए पानी के, तो क्या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या एक्शन साहब जो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं? सर, इनको कोई टच से मास नहीं हो रही है सर। खाली फोन तक नहीं उठा रहे हैं सर। सरपंच का फोन नहीं उठा रहे हैं, चौकीदार, एक मामूली चौकीदार सर 10-10 फोन करके फिर एक बार जवाब देता है सर कि हाँ जी हो जाएगा जी, हो जाएगा सर। लाइन पे तो कोई जाता नहीं है सर। खाली इतनी अंदर धांधली मचाई है सर, खाली बस फोन पे मतलब हाँ जी हो गया जी, हो गया जी, हो गया, बस। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है सर। आपकी डीसी डोडा से और एक्शन साहब से? सर, मेरी यही अपील रहेगी जो अब नए डीसी साहब आए
क्या नाम है? जमीला क्या मजबूरी पे आज आई तो रोड पर मीडिया अन आबे आसन आबा तड़सान रोड साइड आबे ना घर वाले कामे कत अनो आस पास आब दिन कत अनो साफ मजबूर गसान मोकुर आब चवान योर हर तो करान आब वालन फोन वन आज पगह आब फ्योड़े ग मजबूर मोकुर आब तो पे करान सरपंच सोबस फोन सरपंच सोब तम फोन करान दपान आज पगह आब त्रो तो आब बापत पे मोकुर आब चुन तो आज पान सरपंच सोब आव तो गई मजबूर अमिस कत करनस कत वा डी सी सोबस नश मजबूर गर खसन रोडस मज कह तो बस कत यही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी लीडर वज़ीर आज़म मोदी की सदारत में होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली जा रहे हैं और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के सामने अपने मुतालबात को रखेंगे। मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला के साथ महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर हिस्सा लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार एलामिया के जिन लीडरों को वज़ीर आज़म की तरफ से दावत मिली है सभी लोग मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हुकूमत एतमाद पैदा करने के लिए पहले कुछ करे। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए जेके अर्ली न्यूज़ से यह खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग रखी है 24 तारीख को 3 बजे दिल्ली में और जम्मू कश्मीर के लीडरों को दावत दी है उसमें शिरकत के लिए। जहाँ तक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है जिसके सरबराह हैं हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसके नायब सरबराह है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा और जो बाकी हमारे दोस्त हैं हम सब हमने आज मीटिंग बुलाई जिसमें हमने चर्चा किया उस दावत पर उस मीटिंग के बारे में और डॉक्टर साहब आपको ब्रीफ कर लेंगे, बताएंगे कि मीटिंग में हमने क्या राय कायम की। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश कर लूँगा कि वो आपसे मुखातिब। मेहरबानों जैसे तारिगामी साहब ने आपका शुक्रिया किया कि आप तशरीफ लाए, ठीक है, और बहुत देर तक आपको बाहर रहना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते। सवाल इस बात का था कि जैसा आपने सुना वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रख सकते और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना। कौन कौन इस मीटिंग में जा रहे हैं सर? क्या सारे जितने भी लीडर्स हैं सारे जा रहे हैं? जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को और जिनको भी हमने से बुलाया हम लोग। डॉक्टर साहब उम्मीद है ये दावत जो है, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, ये इंडिविजुअल लीडर्स, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। डॉक्टर साहब कौन जिनको इनविटेशन आई है, क्या सभी लोग जा रहे हैं और साथ साथ में ये भी क्या सब जा रहे हैं?
और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब वहाँ बात करेंगे वो सबकी तरफ से होगी। मेरा जो देखिए हेलो ये भी एक बात प्रेस करेंगे कॉन्फ्रेंस चला की तरफ से, मैं भी बात करूँ। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। अरगाम ये भी हैं, जाएंगे और तरह से ओके ठीक कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स है, वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते। ये डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहे हैं कि ये लोगों का होने वाली है, जो उनकी चॉइस होगी वही होगा। यहाँ से जितने भी लीडर जाएंगे उनकी शायद किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं। जिला अनंतनाग के वेरीनाग ब्लॉक की पंचायत हीरगवास गमदूरा के सरपंच अहमदुद्दीन बमला ने पंचायत में 100 केवी ट्रांसफार्मर नस्ब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान भी महकमा बिजली से ट्रांसफार्मर का मुतालबा किया गया था, लेकिन महकमा ने ताहाल कोई भी इकदाम नहीं उठाया है। मजीद जानकारी के लिए देखिए सैयद वजाहत जलानी की यह खास रिपोर्ट। तो उसमें हमने बैक टू विलेज किया और लोगों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सरपंच अहमदुद्दीन हल्का हेरगवास व गांव डोरू ब्लॉक वेरीनाग कपरन इलाका से डीसी अनंतनाग से मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि जनाब हमने पिछले साल जो बैक टू विलेज में सरकार की तरफ से हमें किसी पंचायत को 10 लाख आया, किसी पंचायत को 20 लाख आया, तो उसमें हमने बैक टू विलेज किया और लोगों को हमने यही कहा कि अगर आज हमारे साथ आप हिस्सा लोगे, हम इस बैक टू विलेज के जो पैसे आएंगे इसमें से आपके हल्के में जो भी काम मजबूरी के काम होंगे हम सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं कामों को देंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पुलिस चौकी ने रामसू के मकाम पर एसएचओ की जानिब से नाका लगाया गया। एसएचओ रामसू रूफ खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोग कोरोना वायरस पर रोकथाम पाने के लिए एसओपीज पर अमल करें। उन्होंने मजीद कहा कि एसओपीज की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। टेस्ट हुआ आपका? नहीं हुआ? इधर नहीं हुआ? डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज नतनूसा सड़क का मुआयना करने के लिए इलाका का दौरा किया। इसी दौरान समाजी कारकुन मोहम्मद अमीन पीर ने डीसी कुपवाड़ा का खैर मकदम किया। अमीन पीर ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन का इस दौरे के लिए शुक्रिया अदा किया और सड़क की जद में आने वाली ज़मीनों का मुआवजा देने की मांग की। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हंदवाड़ा से आशिक हुसैन की ये खास रिपोर्ट। सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद अमीन पीर साहब के पास हाल ही दिनों में यहाँ पर सड़क का एक मामला चल रहा था। जी आपने बंगडूरी कलारूस डिजिटल दौर में भी कदीम ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन आज तक किसी भी महकमा ने इस इलाके की जानिब कोई ध्यान नहीं दिया है। इलाके के लोगों को सरकारी स्कीमों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया और डीसी कुपवाड़ा से अपील करते हुए कहा है कि वो ज़ाती तौर पर इलाका का दौरा करे और यहाँ लोगों के मसाइल का अजाला करे। देखिए कुपवाड़ा से बट मुजफ्फर की यह खास रिपोर्ट। कलारूस के एरिया में पड़ती है, जो कि एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ आए हमने जब यहाँ देखा है कि रोड के हवाले से, तो रोड का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। आज इस डिजिटल के ज़माने में भी ये इलाका जो है ये बिल्कुल तमाम ज़रूरी सहूलियत से महरूम रखा गया है। अगर करेंगे बात यहाँ की, मतलब गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे जो कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों के सहूलियत के लिए, उनके मकान बनाने के लिए उनको IFI स्कीम जो बनाई है, उस
हवाले से बात करें तो यहाँ के लोग अभी भी पुराने ज़माने की तरह होटलों में यहाँ के लोग अभी आज भी वो जो पहले वो छोटे थे उन्हीं में रहते थे। जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, मगर इसकी बात करेंगे बात जो मतलब बाथरूम गवर्नमेंट की तरफ से पीने वगैरह जो आते तो बाथरूमों का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। बाथरूम यहाँ पर कभी कहीं पर भी नहीं मतलब। फिर अगर करेंगे बात इसके अलावा बात पानी की करेंगे तो पानी बिल्कुल पानी का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। लोग ऑल पार्टी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की है दिल्ली में, हम इसका खैर मकदम करते हैं और अच्छा है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो, जो एक अवाम में और इंतज़ामिया में जो गैप है वो गैप कम होगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन लोगों को इनवाइट किया गया है इस मीटिंग के लिए, हम उम्मीद रखते हैं कि वो तमाम, चाहे वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिनको इनवाइट किया है, उनको उसमें शामिल होना चाहिए और शामिल होकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी चाहिए। 3 साल से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। एक ब्यूरोक्रेटिक रूल ने यहाँ पे लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। लोगों की कोई से नहीं है, लोगों की कोई आवाज़ नहीं है, लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ तक तामीर और तरक्की के काम थे, जहाँ हम लोगों ने छोड़े थे आज से 3 साल पहले, वहीं के वहीं हैं। तो हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छा कदम है और हर आदमी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ हम इसका वेलकम करते हैं वहाँ हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं। रिजर्वेशन हमारी इस खित्ता को लेके कि खित्ता पीर पंजाल में को इसमें मीटिंग में इनवाइट करना चाहिए था, यहाँ के किसी लीडर को इनवाइट करना चाहिए था, यहाँ के लोगों को इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ के मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, चाहे वो बॉर्डर को लेके हो। जम्मू और श्रीनगर की लीडरशिप को आप इनवाइट तो करते हो, लेकिन जम्मू और श्रीनगर की लीडरशिप को इनवाइट करने से हमारे रजौरी के इशू, पुंछ के इशू जो आए दिन हम यहाँ पे फेस करते हैं, हमारे लिए एक मुगल रोड तक तो खुल नहीं सकी।